नमस्कार, मैं सोम प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत और इस वक्त की खबर पटना सिटी से सामने आ रही है, जहां पर पटना सिटी में एक बेबस मां अपनी नाबालिग बच्ची को पिछले 6 महीने से लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। जी हां, बता दें कि उस बेबस मां का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से मैं अपने लापता बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं हो रहा है। इस मामले में अब वो राज्यपाल तक की गुहार लगा चुकी है, लेकिन फिर भी इस मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल के पास जब ये मामला जाएगा तो उनकी बेटी जरूर मिल जाएगी। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि क्या है पूरा मामला और आखिरकार एक मां अपनी बेटी को पिछले 6 महीने से लगातार ढूंढने के प्रयास में है और उस पर अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरी लड़की को सब बेच दिया है गया है गलत व्यवहार में सर। जिसको मकान में रहते थे, मकान मालिक सुक्खल जी है, शिवलायक जी, वो लड़की 4 लड़की को सेटिंग कर दिए और 4 लड़की के सेटिंग करके एगो काला रकम के गाड़ी मंगवाए, खरटाल को बगल में एगो गाड़ी को रख दिए और बोले कि मुस्कान के भी एक सेट कपड़ा दे दीजिए, एगो भोलिया पहनी, या बोली कि आज बर्थडे है, बोल चलिए गांधी मैदान। मेरी बच्ची को 24 जून की 9:30 बजे दिन में मेरी लड़की कोचिंग जा रही थी, तो वो बोली कि भोली जे आज मेरे बर्थडे है, जे आज मुस्कान बर्थडे है, आज कोचिंग नहीं जाना है, जे आज बर्थडे मनाना है। मेरी बच्ची को एगो कपड़ा दे दिया, अपना भी पहनी, भोली अपने भी पहनी, हमारा मुस्कान के भी पहना दिया। और 4 चक्का गाड़ी ब्लैक रंग के था, उसमें सब लड़की, पारो कुमारी बैठी, रूबी कुमारी, भोली कुमारी, और मेरी लड़की भी मुस्कान कुमारी बैठी। अब बैठा कर सब ले गए सारा। मकान मालिक हम मलकिनी मोटरसाइकिल से बैठल रहे आ तब 4 चक्का के इशारा मरा। एगो अरुण कुमार लड़का था ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, वो यूपी का लड़का है, वो यहाँ पढ़ाई कर रही है। मेरी लड़की को बैठा कर ले गई है, सब 5 बजे लौट कर चली आई। मुस्कान, मकान मालिक, मलकिनी, भोलिया के मम्मी प्रमीला देवी 29 तारीख को आया। तो मैं 24 तारीख को रात दिन में अपना इंतजार करते रह गए। भोली से पूछे कि भोली मेरी लड़की कहाँ गई, तो वो नहीं बोली। हम नहीं जानते, अपना मकान मालिक से पूछिए। तो मकान मालिक से पूछने गए तो इनको धक्का मार कर उलट दिए। ये पैर पकड़ लेते भोलिया के, जो भोलिया बतो हमर बेटी कहाँ है। तो इनको कपार फूट गया पीछे से। तो यहाँ थाना पड़ा, थाना बोला जे जाइए हम आ रहे हैं। थाना नहीं गया वहाँ पर। ही सब 29 तारीख को जब मकान मालिक सुक्खल जी, मलकिनी आया, प्रमीला देवी आया, तो हम बोले कि मेरी लड़की को दे दे। तो सुक्खल जी बोलता है कि अखनी तो तू पटने में केस कैल, दिल्ली बम्बे बनारस कल, तोहर बेटी अगर आ गई तो कही है केस करे के लिए पैसा कम तो तू हमरा दी है। हम गाड़ी भाड़ी दिली तो तखनी हमरा मार पीट कर रूम से निकाल दिलक। हमार सारा सामान वही में जपत है, ठेला है, साइकिल है। क्या करते हैं? हम फल बेचते हैं रोड पर, दोनों अपना पुरानी यही स्टेडियम में तर बेचते थे। कौन जगह है? यहाँ से फल खरीद कर ले जाते थे बाजार से। जगह का नाम है? बाजार समिति बहादुरपुर। बहादुरपुर से कीन का स्टेडियम पर लेकर ठेला पर लगाते थे। अपना बाल बच्चा को किसी तरह कमा खा कर बाल बच्चा के खिला रहे थे। आज 6 महीना से मेरा ठेला भी सुक्खल जी रखले है। रूम में सारा सामान भी वो अपन ताला मार दिलक। हम किसी तरह समय के प्लेटफार्म पर रह कर अपन स्टेशन पर समय काट रहे हैं। बाबू बोले थाना को आपने सूचना दिया? जी, थाना में हम केस किए जिसमें सबको नाम दिए थे। सबको नाम, 4 लड़की को, मकान मालकिनी को, सबको नाम दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे। अब मेरा पति पढ़ा लिखल नहीं है। हम केस किए थे तब मेरी लड़की को आधार कार्ड दिए थे। आधार कार्ड में अभी 15 साल पूरा रहा है। आधार कार्ड, स्कूल के कागज दिए थे, बैंक के कागज दिए थे। तब मेरा पति से सादा पेपर पर साइन करवा लिए। हम बोले कि 50,000 रुपया दीजिए, आपको लड़की को हम 3 दिन में ला देंगे। कौन बोला? केस के आयु हथिन विजय बाबू से। हम कहले सर गोर धोकर जे हम सर रोड पर रहे, हम कहाँ से 50,000 रुपया दिए? हाँ न है सर, लेकिन तखनी पास में 4,000 रुपया हम दे दिलिए। आ कल होकर हम ला कर बैंक से, कांटी फैक्ट्री पंजाब नेशनल बैंक में मेरे खाता, वहाँ से 20,000 रुपया ला कर हम बोले कि बाहर चलो अंधेरा में, तब गाड़ी के पीछे मुझसे ले लिए। लेकर जब 1 महीना हो गया तो बोलता है कि हम सीडी निकाल रहे हैं।
हम बोले कि सर पैसा लिए तो कौन काम करे, मेरी लड़की अभी तक नहीं आई है। तो बोल रहा है कि जे CDR निकालते हैं। और तब CDR को पेपर हमारा हाथ में धरा दिए। पूछताछ नहीं किया जिस पर आरोप लगाए थे? नहीं, वो बोलते हैं जो हम पूछ लिए। हम बोले कि बुलाइए सर, हमारे सामने पूछे तो नहीं, तुम कौन हो, तुमको सामने हमको पूछना है, हम पूछ लेंगे। आज 7 महीना होने जा रहा है सर, लेकिन अभी तक ना उसको पूछताछ किए, नहीं अरेस्ट किए, नहीं कुछ नहीं किए सर। मैंने दौड़ते रह गए SP को। हम SP के पास गए, DSP के पास गए। SP के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जे DSP के पास जाइए। DSP के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि थाना पर जाइए। थाना पर आते हैं तो वो कहते हैं कि जे जाइए ना, हम पता लगा रहे हैं से बोलते हैं। आई नए जे लाल मुनि दुबे अलन ह, कौन है लाल मुनि? थाना अध्यक्ष हथिन, ई बहादुरपुर बाजार समिति पटना के जे लाल मुनि दुबे थाना अध्यक्ष हथिन। की बोला थिन कि आपकी बच्ची नहीं है, अब जाते हैं यहाँ से। तो हम कहले कैसे, आप कैसे जानते हैं कि सर मेरी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची है? तो ब्लड टेस्ट करेंगे। हम लाइए, पहले बच्चा को लाइए, टेस्ट कीजिए। तो जाइए, आपकी बच्ची नहीं है बोल रहे हैं। और उसको बाद कहते हैं जे अब आपको बच्चा मिलने वाला नहीं है। एक बच्ची की गुम होने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये मामला है बहादुरपुर गांव में एक बच्ची रहती थी, वो अपनी माँ पिताजी के साथ। उसकी माँ सब्जी बेचती थी। वो लड़की 24 जून 2023 को घर से निकलकर कहीं चली गई और उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही रिकवरी हो जाएगा, बरामद हो जाएगी लड़की। नाबालिग लड़की है? हाँ, नाबालिग लड़की। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम मुस्कान कुमारी है। अच्छा, क्या मामला अभी तो छानबीन में सामने आया है? छानबीन में आया है, वो पूरा CDR वगैरह सब अवलोकन किया गया। जिस पर भी आरोप लगाई उसको ला करके पूछताछ भी किया गया। 2-3 सहेली से भी पूछताछ किया गया और जिन पर भी वो मकान मालिक वगैरह पर आरोप लगा था वो लोग को ला करके पूछताछ किया गया। CDR का अवलोकन किया गया। CDR से कुछ नहीं मिला, वो जिस पर आरोप लगा कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन कुछ पता चल रहा है कहाँ पे है लड़की जल्द ही बरामद हो जाएगी। माँ का कहना है कि मतलब वो उस बच्ची को ले जाया गया था गाड़ी से, फिर आई नहीं लौट के। ऐसा कोई बात नहीं है। वो अवलोकन किया तो उसमें जो भी आरोप लगाए थे गाड़ी से बताया गया था कि मकान मालिक ले गए थे, गांधी मैदान ले गए थे, लेकिन CDR का अवलोकन किया। CDR में उनका लोकेशन बहादुरपुर थाना, ये पटना सिटी में इधर ही आसपास ही बताया है। उसका वहाँ पर का कुछ नहीं मिला है प्रूफ। अच्छा, ये भी आरोप लगा रही है महिला कि आपने उनसे रिश्वत लेने की कोशिश की खोजबीन करने के दरमियान? बात नहीं है। 25,000 रुपया। वो मेन है, उनका कहना था कि लड़की को बरामद कीजिए और आरोप लगाए थे कि फलना है वो इन्वॉल्व है, उसको पकड़ के भेज दीजिए जेल। तो इस कारण से आरोप लगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब बेबुनियाद है, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम SI विजय कुमार, बहादुरपुर थाना पर। पटना सिटी नाबालिग बेटी की तलाश में 6 महीने से पटना के बहादुरपुर थाने का चक्कर लगा रही है एक बेबस मां। पुलिस से विश्वास खो चुकी मां अब न्यायालय और राज्यपाल से बेटी की सलामती के लिए गुहार लगा रही है। दरअसल ये घटना है पटना के बहादुरपुर की मंडी में सड़क किनारे फल बेचने वाली एक बेबस मां की। वो अपने नाबालिग बेटी की तलाश पिछले 6 महीने से कर रही है, थाने का चक्कर भी लगा रही है। पुलिस से गुहार का हर प्रयास असफल होने के बाद अब मां न्यायालय और राज्यपाल से बेटी के सकुशल वापसी की टकटकी लगाए बैठी है। यह कहानी उस बेबस मां की है जिसकी एक 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पिछले 6 महीने से लापता है। मां भारती देवी ने बताया कि अपनी बेटी के लापता होने का मामला उन्होंने बहादुरपुर थाने में भी दर्ज कराया था। इसके बाद थाना के एक दरोगा ने उनकी बेटी को वापस लाने के लिए 50,000 की मांग रख दी, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने
उन्होंने 24,000 रुपए केस के अनुसंधानकर्ता को भी दिया। इसके बाद भी उनकी बेटी 6 महीने से अधिक के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस मामले को लेकर केस के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर विजय कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि लड़की के मोबाइल का DCR निकल गया है, जिसका लोकेशन बिहार से बाहर दूसरे राज्य का बता रहा है। उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी से आदेश लेने के बाद वो इस मामले में लड़की के बरामदगी के लिए राजस्थान भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के रहने वाले उमेश राय 55 वर्ष अपनी पत्नी भारती कुमारी और 4 बच्चों के साथ पेट पालने के लिए समस्तीपुर से 2014 में पटना आए। तब उन्होंने बहादुरपुर के एक मकान में छोटा सा कमरा लेकर बहादुरपुर दुर्गा स्थान के नजदीक ठेले पर फल बेचना शुरू कर दिया। बातचीत के क्रम में भारती कुमारी ने बताया कि उनकी 14 वर्ष की बेटी 24 जून 2023 से अचानक लापता हो गई। उन्होंने बेटी के लापता होने का आरोप और करने का आरोप मकान मालिक और सहेलियों पर लगाया है। तब से भारती देवी लगातार अपनी बेटी के सकुशल बरामदगी के लिए थाने का चक्कर भी लगा रही है। जब उन्हें यह महसूस होने लगा कि थाने के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं हो सकती, तब उन्होंने बेटी के बरामदगी के लिए पटना उच्च न्यायालय और राज्यपाल सहित DGP से भी गुहार लगाई है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि अब जो ये माँ है, यानी ये जो बेबस माँ है, अब न्यायालय के चक्कर काट रही है, तो राज्यपाल से गुहार लगा रही है। DGP तक भी मामले को पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस से मिल जाए। पिछले कई महीनों से वो लगातार अपनी बेटी की तलाश में है, थाने का चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला, ना ही उनकी बेटी ही उन्हें मिल पाई है। अब माँ का ये कहना है कि अब मुझे DGP महोदय से या उच्च न्यायालय से या फिर मुझे राज्यपाल से ही उम्मीदें हैं कि वही जाकर मेरी बेटी को ढूंढ सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।